हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का राइटिंग स्किल्स का एक और टॉपिक। सो आज की वीडियो में क्या होने वाला है या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, जब आप छोटे थे, ठीक है, मतलब बचपन में, हाँ, जब आप छोटे थे तब आप कोई भी फिल्म, कोई भी कार्टून देखते थे, आप उसके हीरो या मेन कैरेक्टर की तरह एक्ट करने लगते थे। और अगर गलती से कोई आपसे ये पूछ दे आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो आपका जवाब होता था मुझे निंजा हथौड़ी बनना है, मुझे सुपरमैन बनना है ना, या मुझे सुपर गर्ल बनना है। राइट, इस तरह के आप आंसर्स देते थे। या फिर जब आपको कोई पूछा जाता था स्कूल में थोड़े से बड़े होने के बाद, हाँ, जब आप समझ लीजिए मिडिल स्कूल में आ गए हैं, क्लास 5-6 में, तब आपको जब पूछा जाता था कि आपको क्या बनना है, ओके, व्हाट यू एस्पायर टू बी, तब आप बोलते थे मुझे नील आर्मस्ट्रांग बनना है, चांद पर जाना है, या फिर कल्पना चावला बनना है, ठीक है, या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनना है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, या पीवी सिंधु बनना है स्पोर्ट्स में। तो इस तरह से हम कई सारे जवाब बदलते रहते हैं, ठीक है, उम्र के साथ साथ, क्योंकि हमें नई नई स्टोरीज दिखती रहती है, नई नई लोगों से हम इंस्पायर होते रहते हैं, है ना। और काफ़ी मज़ेदार भी होती है इनकी स्टोरी, इनकी रियल लाइफ की स्टोरी, राइट। और काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस भी करती है, चाहे वो बचपन में हो या बड़े होकर, ठीक है, जब भी हम देखते हैं। खासकर हम ज़्यादा पढ़ते तो नहीं है इनके बारे में, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन बड़ों से इनके बारे में कहानियाँ सुनकर, टीवी में देखकर इनके बारे में, है ना, या फिर इनकी बायोपिक देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। क्योंकि हम छोटे रहते हैं ना, तो हम जा करके ऐसे एक विंग्स ऑफ फायर वाली बुक उठा के तो नहीं पढ़ ले सकते बचपन में, राइट। बड़े होकर ज़रूर से आप गाइडेंस ले सकते हैं वो बुक पढ़कर, है ना, अपने रियल लाइफ में जो भी बातें कही गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है, उस बुक में आप वो सब यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं। लेकिन बचपन में तो वही बायोपिक जो चल रहा है, कार्टून दिखाया जा रहा है कार्टून के तौर पे, एनिमेशन में, ठीक है, यही सबसे हम इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में, ठीक है, इसी से जुड़ी एक राइटिंग स्किल दी गई है। क्या है वो? बायोग्राफी राइटिंग। यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बायोग्राफी राइटिंग, ठीक है। शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज बायोग्राफी राइटिंग। अ बायोग्राफी इज अ डिटेल्ड स्टोरी, तो ये एक डिटेल स्टोरी होती है ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी इंसान के लाइफ के बारे में, ठीक है, रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, किसी और से लिखी गई है, ठीक है, किसी और के द्वारा लिखी गई है किसी और के बारे में। जैसे आप लिखेंगे महात्मा गांधी के बारे में, इस तरह से। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है? इट इंक्लूड्स अबाउट देयर अर्ली लाइफ, ठीक है, उनके बचपन के बारे में दिया रहता है, अर्ली लाइफ, उनके एजुकेशन के बारे दिया रहता है, उनका करियर, उनका पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था, उनकी अचीवमेंट्स, है ना, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हासिल की अपनी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है, और उनके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, उनका योगदान क्या रहा है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। सो बेसिकली बायोग्राफीज आर रिटन टू शेयर द इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ रीडर्स। तो बायोग्राफीज लिखी क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है? ये लिखा जाता है ताकि हम रीडर्स को प्रेरित कर सके, ठीक है, और ये मज़ेदार कहानी, इंटरेस्टिंग सी लाइफ स्टोरी शेयर कर सके एक पर्सन का, ठीक है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ही मूल्यवान, ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल, यू नो, गाइडेंस है दिया हुआ, मैसेज है कन्वे किया हुआ, ठीक है। नाउ let's know the format of biography writing. So this is the common format of biography writing. क्या क्या आती है हमारे बायोग्राफी राइटिंग के फॉर्मेट में? सबसे पहला होता है टाइटल। तो टाइटल कैसे लिखेंगे? हम पर्सन के नाम को कैपिटल लेटर में पेज के सेंटर में टॉप पे लिख देंगे, ठीक है। हमने लिख दिया कैपिटल लेटर्स में पर्सन का नाम एकदम टॉप पे सेंटर में। उसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हु दे आर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। सो एक छोटा सा संक्षिप्त में, ब्रीफ में हम लिख देंगे उनके बारे में कि वो कौन है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बॉडी। ओके, बॉडी ऑफ बायोग्राफी राइटिंग फॉर्मेट। तो बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब हम क्या बताते हैं? अर्ली लाइफ, ठीक है, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके एडुकेशन के बारे में। फिर आता है उनका करियर, ठीक है, उनका करियर कैसा था, ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, ठीक है, क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट था उनका लाइफ का। फिर उनके चैलेंजेस,
क्या-क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की एंड टर्निंग पॉइंट्स, कहाँ से उनके लाइफ में उन्नति होना शुरू हुआ, ठीक है, उनके लाइफ में। नेक्स्ट लेटर लाइफ, उसके बाद उनका जीवन कैसे उन्होंने व्यतीत किया है एंड कंट्रीब्यूशंस, और किस तरह उनका योगदान रहा है हमारे सोसाइटी में। देन इज कंक्लूजन पार्ट, ठीक है, कंक्लूजन मतलब एंडिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, समरी ऑफ देयर इम्पैक्ट और लेगेसी, ठीक है, उनकी जो विरासत थी उसकी कहानी, या फिर क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर उनके लाइफ स्टोरी से, ठीक है, इस बात को आपको ब्रीफ में लिख देना है। ऑलराइट, तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ बायोग्राफी राइटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, स्टेप्स जान लेते हैं बायोग्राफी राइटिंग करनी कैसी है एज पर आवर सिलेबस, एज पर आवर क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द हिंट्स, ठीक है, आपको ना हिंट्स पहले से दी रहेगी आपके क्वेश्चन में, तो आपको उन हिंट्स को समझना पड़ेगा। सो केयरफुली रीड एंड एनालाइज द हिंट्स और पॉइंट्स प्रोवाइडेड, जो भी पॉइंट्स आपको दी गई है उनको एनालाइज कीजिए, कौन सा कहाँ होगा, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, और पूरे पॉइंट्स को एक बार में अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक पॉइंट पढ़ा, लिखा, फिर दूसरा पढ़ा आपने, फिर लिखा, फिर तीसरा आपने पढ़ा, फिर लिखा, ऐसा नहीं करना है। पूरे को एक बार में एक फ्लो में पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स, पॉइंट्स को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पहले ड्राफ्ट बनाएंगे फिर असली वाला राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, इतना टाइम आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड में पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेना है। जैसे अरेंज द गिवन पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, एक लॉजिकल ऑर्डर में रेडी कर लीजिए अपने माइंड में एक फॉर्मेट, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ, ठीक है, उनके बर्थ के बारे में पहले लिखिए, फिर उनके लेगेसी के बारे में, ठीक है, कैसे उन्होंने हमें इंस्पायर किया, क्या मोटिवेशन, किस तरह उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, ठीक है, हमारे लाइफ में उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, ये सब आपको एंड में जा करके लिखना है उनके बारे में बताने के बाद। ऑलराइट, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है यूज द बायोग्राफी फॉर्मेट। लिखते वक्त आपको एक फॉर्मेट देना ही पड़ेगा बायोग्राफी राइटिंग में, ठीक है, वरना आप सेंटेंस मेकिंग वहां जाकर नहीं कर सकते, ठीक है, इससे आपको ना स्कोर नहीं मिलेगा अच्छा, ठीक है, या फिर अगर मिला भी तो एक एवरेज स्कोर मिलेगा जस्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो इट्स बेटर हम अच्छे से लिखे और अच्छा मार्क्स लेकर के आए, है ना। सो राइट द बायोग्राफी यूजिंग द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बिलो, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, नीचे में, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करते हुए अपने बायोग्राफी को लिखनी है। तो क्या है फॉर्मेट, वापस से मैं रिपीट करूंगी, पहले भी स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है फॉर्मेट ऑफ अ बायोग्राफी। सबसे पहले आता है टाइटल, तो टाइटल को पर्सन नेम भी हो सकता है या फिर क्रिएटिव टाइटल, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ऐसे करके, ठीक है, तो क्रिएटिव टाइटल भी आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू देम। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हु इज द पर्सन, कौन है वो पर्सन, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद आता है अर्ली लाइफ, जैसे उनका बर्थ डेट क्या था, उनका बर्थ प्लेस कहाँ रहा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, वो कहाँ से आए, किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से है, उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज क्या रही, अच्छी अच्छी कहानियाँ क्या रही है उनकी बचपन की, ठीक है, उनका एडुकेशन और उनका अर्ली इंटरेस्ट, जब वो छोटे थे तो उनका इंटरेस्ट किस में था ज़्यादातर। देन लिखना है उनके मेजर अचीवमेंट्स के बारे में, उनका करियर माइलस्टोन्स क्या रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहे हमारे सोसाइटी में, और उनके अकॉम्प्लिशमेंट, उन्होंने क्या अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कामें की है हमारे सोसाइटी में, ठीक है, उन सब के बारे में आपको एक ब्रीफ में लिख देना है। देन कम्स चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, उनका चैलेंज क्या रहा, उनका स्ट्रगल लाइफ वाला कैसा रहा, ठीक है, कैसे उन्होंने सफ़र किया है, फिर अपने लाइफ के उस मुकाम तक पहुंचे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड एंड हाउ दे ओवरकेम देम, ठीक है, कैसे वो उभर कर आए अपने मुसीबतों से, अपने ट्रबल या चैलेंजेस से, ठीक है। लेटर लाइफ एंड लेगेसी, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है एक सोसाइटी में या फिर जिस फील्ड में वो थे। मान लीजिए वो साइंटिस्ट थे तो साइंस की दुनिया में उन्होंने क्या क्या नई नई चीज़ें डिस्कवर की है, क्या क्या नया नया उन्होंने इन्वेंशन किया है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और देयर फील्ड, देन मेमोरेबल मोमेंट्स क्या थी उनकी, ठीक है, और लास्टिंग इन्फ्लुएंस क्या है अभी भी, ठीक है, कौन सी ऐसी बात है उनकी जो हमें प्रेरणा देती है, ठीक है, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। देन कम्स कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स अगेन एंडिंग ऑफ द बायोग्राफी,
व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देयर लाइफ, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या सीख सकते हैं हम उनके लाइफ स्टोरी से, ठीक है, और समराइज कर देना है, ठीक है, छोटे से ब्रीफ पॉइंट्स में दे देना है आपको उनके की क्वालिटीज, उनके अच्छे क्वालिटीज क्या थे और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं। उसके बाद आपको मेंटेन करना है सबसे जरूरी ग्रामर एक्यूरेसी, ग्रामर करेक्टनेस, जहां पे सबसे ज्यादा आप मार्क्स गवाएंगे। यस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पे हम सबसे ज्यादा मार्क्स गवाते हैं, जबकि हमें पॉइंट्स दिया रहता है, ठीक है, हम बहुत मेहनत करके एकदम दिमाग लगाकर फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ हम सारे सेंटेंसेस लिखते हैं। पॉइंट ए अंडर ग्रामर एक्यूरेसी इज यूज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप लिख रहे हैं, ठीक है, किसी और के बारे में, किसी और की लाइफ स्टोरी, तो आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करना है हर वक्त, ठीक है, अपने पूरे पैराग्राफ में, पूरे बायोग्राफी राइटिंग में। ऑलवेज राइट अ बायोग्राफी इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी और दे, ठीक है, ही फॉर मेल, शी फॉर फीमेल एंड दे फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। अवॉइड यूजिंग आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन नहीं यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट, ये सही है। अगर आप लिखते हैं आई बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट, नहीं, ठीक है, वो इंसान जिनके बारे में आप लिख रहे हैं वो आकर के तो आपका पेपर नहीं लिख कर जा रहे, है ना, वो तो अपनी बायोग्राफी खुद से नहीं लिख रहे, वरना वो तो ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी, लेकिन आप लिख रहे हैं बायोग्राफी। सो रिमेंबर टू राइट इन थर्ड पर्सन, ठीक है। यूज पास्ट टेंस यूज कीजिए ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द बायोग्राफी विल बी इन द पास्ट टेंस, ठीक है, पूरी बायोग्राफी या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बायोग्राफी, जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे उसमें वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स इवेंट दैट दे हैव ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, ये उन इंसिडेंट्स या वो इवेंट्स के बारे, उन घटनाओं के बारे बोलते हैं, बताया जाता है हमारे बायोग्राफी में जो ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन 2005, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते शी ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉलेज इन 2005, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रेजुएट्स है ना, ये प्रेजेंट टेंस बताता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं यूज करना है, ग्रेजुएटेड पास्ट टेंस ही यूज करना है। देन यूज प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस आप यूज कर सकते हैं कब? ओनली फॉर देयर करेंट स्टेटस, अभी उनका करेंट प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बताने के लिए आप प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं विराट कोहली के बारे, ठीक है, MS धोनी के बारे में, तो उस वक्त आप कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज। और ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस, या फिर वो क्या कर रहे हैं, अभी भी कैसे हम पर वो इन्फ्लुएंस है उनका, ठीक है, या फिर हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट से, अपनी अचीवमेंट से, उस वक्त आप क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ही इज रिमेंबर्ड एज अ पायनियर ऑफ हिज फील्ड। देन मेंटेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम ऑर्डर, ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे एक क्रोनोलॉजी वाली लाइन रही होगी, ठीक है, जब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डेट के हिसाब से मेंटेन की जाती है इवेंट्स, तो सेम वे में यहाँ पे भी आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। राइट इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपन टू मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो। एक लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करने के लिए जिस ईयर में जिस तरह से इवेंट्स हुई है उस तरह से ही आप उसको असेंबल करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। यूज वर्ड्स लाइक देन, आफ्टर, लेटर, ठीक है, ये वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स है देन, आफ्टर, लेटर, ये टाइम एक्सप्रेशंस की तरह यूज हो सकती है। एंड इन किसके साथ? ईयर के साथ, ठीक है, टू शो सीक्वेंस, ताकि आप एक सीक्वेंस बता सके और एक फ्लो मेंटेन कर सके अपने बायोग्राफी राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बोर्न इन 1950, उनका जन्म हुआ था 1950 में। लेटर ही मूव टू न्यूयॉर्क टू परस्यू हिज स्टडीज, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क मूव कर गए थे, ठीक है, वहां जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। देन यूज सिंपल एंड क्लियर सेंटेंसेस। सिंपल छोटे सेंटेंसेस, क्लियर सेंटेंसेस यूज कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। अवॉइड ओवरली कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस। फोकस ऑन क्लैरिटी टू मेक द बायोग्राफी इजी टू रीड, ठीक है, फोकस कीजिए क्लैरिटी पे, एक फ्लो बनाइए, ठीक है, समझने पे फोकस कीजिए कि आपके रीडर्स कितने आसानी से आपके राइटिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी बिकेम अ टीचर एंड इंस्पायर्ड मेनी स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल से एक सेंटेंस लिखा है कि वो एक टीचर बन गई
और फिर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया अपने लाइफ में, ठीक है। यूज एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस यूज कीजिए। प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं यूज कीजिए अपने सेंटेंस बनाने वक्त, ठीक है। टू मेक सेंटेंसेस मोर एंगेजिंग, ताकि आपके सेंटेंस क्या हो, ज्यादा एंगेजिंग हो। जब आप एक्टिव वॉइस यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, वो ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट सेवरल बुक्स, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम अगर लिखेंगे बायोग्राफी में एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल शी रोट सेवरल बुक्स, और देखिए पैसिव वॉइस में हम थोड़ा सा लिखते हैं अगर, तो सेवरल बुक्स वर रिटन बाय हर, ये थोड़ा सा डल हो गया है ना। तो इसीलिए एक्टिव वॉइस ज्यादा प्रेफर कीजिए। बी स्पेसिफिक विद डेट्स एंड नेम्स, ठीक है। नेम्स और डेट्स को लेकर एकदम स्पेसिफिक रहिए। ऐसा नहीं कि अंदाजा करके आप कुछ भी डेट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड एग्जैक्ट डेट, लोकेशंस, नेम्स वेयर नेसेसरी फॉर एक्यूरेसी। परफेक्टनेस लाने के लिए एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट नेम्स ही लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इन 1998 नेल्सन मंडेला रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। लेकिन इनकरेक्ट क्या होगा, मुझे अगर डेट नहीं याद है तो मैं अवॉइड करूंगी उस सेंटेंस को लिखने से, ठीक है। आप इस तरह नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ईयर्स अगो नेल्सन मंडेला रिसीव्ड एन अवार्ड। कौन सा अवार्ड, किस ईयर में, नहीं पता कुछ भी। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल कहाँ हुआ, इसमें तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है। देन यूज अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन, सही तरीके से लिंकिंग वर्ड्स यूज कीजिए अपने बायोग्राफी राइटिंग में, ठीक है। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू कनेक्ट आइडियाज, ताकि आपके आइडियाज एक दूसरे से कनेक्ट हो, एंड मेंटेन अ स्मूथ फ्लो, और एक फ्लो बने आपके राइटिंग में। जैसे एग्जाम्पल लाइक हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन, एज अ रिजल्ट, मीनवाइल, आफ्टरवर्ड्स, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस तरह के वर्ड्स यूज कीजिए। देन अवॉइड बायस, ठीक है। एक तरफा होकर के नहीं बात करना है। मुझे ये अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, एकदम इमोशन में बह गए उनके बारे लिखते लिखते, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। राइट ऑब्जेक्टिवली एंड अवॉइड ओवरली इमोशनल और सब्जेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है। इमोशनल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखना है, एकदम ऑब्जेक्टिवली लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नोन फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। उनको सब जानते थे उनके लीडरशिप के बारे में, वॉर के दौरान जो लीडरशिप उन्होंने दिखाया, अपने स्किल्स दिखाया, उसके बारे में सब जानते थे और वो बहुत फेमस थे इस चीज के। लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। उनकी तारीफ करते हुए एकदम तारीफों की पुल बांध दी, ऐसा नहीं करना है। जैसे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग लीडर एवर, ठीक है। एकदम ओवरली इमोशन नहीं दिखाना है। देन यूज करेक्ट पंक्चुएशन, सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स यूज कीजिए। जैसे कॉमास हो गया, पीरियड्स यानी फुल स्टॉप्स हो गए, और दूसरे पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, करेक्टली टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पंक्चुएशन के वजह से भी रीडर्स गलत तरीके से पढ़ते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा लिखते वक्त, ओके। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न इन 1985, कॉमा, इन पेरिस, कॉमा, फ्रांस, फुल स्टॉप, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, शी वॉज बोर्न इन 1985 इन पेरिस, फ्रांस। ये पेरिस फ्रांस क्या होता है, एक साथ तो नहीं लिखा जाएगा। फ्रांस में पेरिस है, ठीक है, और ईयर अलग है फ्रांस और पेरिस से, ओके। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर नाउन यूसेज, ठीक है। प्रॉपर नाउन याद रखिएगा, हम कैपिटलाइज कर देते हैं प्रॉपर नाउन्स को, पहला लेटर कैपिटल में होता है। जैसे आपका नाम, जब भी आप अपना नाम लिखते होंगे कैपिटल लेटर से शुरू करते होंगे, अपना टाइटल भी आप कैपिटल लेटर से ही शुरू करके लिखते हैं, है ना। उसी तरीके से कैपिटलाइज कीजिए नेम्स को। कोई टाइटल्स है, कोई स्पेसिफिक प्लेसेस है, ठीक है, तो करेक्टली उसके प्रॉपर नाउन का यूसेज होना चाहिए, ठीक है, कैपिटलाइज कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखिए मैंने पहले वाले लेटर्स को कैपिटलाइज कर दिया है। जल्दी जल्दी में ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा रीडर के लिए। इनकरेक्ट वे क्या हो गया, देखिए डी यहाँ पे स्मॉल लेटर हो गया डॉक्टर का, मार्टिन का एम स्मॉल हो गया, लूथर का एल स्मॉल हो गया, किंग का के स्मॉल हो गया और जूनियर का जे स्मॉल हो गया। तो ये गलत है पूरा, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क्स गवा देंगे। नाउ कमिंग टू आवर सैम्पल क्वेश्चन, जी हाँ, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन के द्वारा।
क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी विद इन 100 वर्ड्स। यस, आपको दिया जाएगा एक वर्ड लिमिट जो कि है 100। इससे ज्यादा नहीं लिखना है और इससे कम नहीं लिखना है, ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, और साथ में आपको पॉइंट्स भी दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स आपको सजा के नहीं दी जाएगी, हाइफन में ब्रैकेट के अंदर दे दी जाएगी। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से सुविधा हो पढ़ने में, ठीक है, क्लैरिटी मिले पॉइंट्स को लेकर जब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस क्या है, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। पेरेंट्स काबा गांधी एंड पुतली बाई। एजुकेशन स्कूल्स एट राजकोट, left for England in 1888. Professional career, back to India in 1983, started practicing law at the Bombay High Court. फिर है political career, started passive resistance and non-violence in South Africa 1906, launched non-cooperation movement in 1920, civil disobedience movement in 1930, philosophy of life, simple life, disliked power and position, death, assassinated on 30th January 1948. अब ये जो पॉइंट्स हमें दी गई है इन्हें हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएंगे, एक फ्लो मेंटेन करते हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लैरिटी के साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हेडिंग, तो हेडिंग बीच में होगा कैपिटल लेटर्स में पूरा, उस पर्सन का नाम, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है जिनके बारे में लिखने के लिए। तो महात्मा गांधी के बारे दिया गया था तो महात्मा गांधी मैंने नाम लिख दिया है कैपिटल लेटर में। उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स को जोड़ करके बनाया है ये बायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी कॉमा बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर कॉमा गुजरात कॉमा was son of काबा गांधी एंड पुतली बाई, फुल स्टॉप। He studied law in England bracket में 1888 and returned to India in 1893 to practice at the Bombay High Court. His political career began in South Africa where he introduced passive resistance. Passive resistance यानी protest करना या strike करना किसी बड़े authority के against. And non-violence in 1906, Gandhi led the Indian independence movement, launching the non-cooperation movement 1920 bracket में and civil disobedience movement bracket में 1930 full stop. He advocated मतलब इसके पक्ष में थे, for simple living and rejected power and position. Known as the father of nation, Gandhi was assassinated on 30th जनवरी 1948, मतलब मार दिया गया, उनकी मर्डर हो गई, ठीक है। लीविंग अ लेगेसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, तो उन्होंने हमें कौन सी लेगेसी सिखाई थी, ठीक है, उनका धरोहर क्या था, पीस, शांति और नॉन वायलेंस, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, सबसे प्रेम से रहना है सबके साथ। तो ये था हमारा बायोग्राफी राइटिंग। उम्मीद है आपको इजी तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो प्लीज कमेंट योर डाउट्स, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।